आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खरगोन जिले में नर्मदा किनारे तेरी भटियान में एक साधारण सी कुटिया है। रामायण का पाठ में रम जाने वाले सियाराम बाबा के नाम से विख्यात संत जो तन पर एक लंगोटी लगाकर हनुमान जी की भक्ति में रम से गए हैं। ठंड हो या गर्मी या बारिश, हमेशा लंगोटी पहनकर रहते हैं। हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं। तेरी भटियान में सियाराम बाबा के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने हजारों लोग आते हैं और है भी सियाराम बाबा का व्यक्तित्व ईश्वर रूपी दिखता है। हमारे संवाददाता ओपी श्रीवास ने सियाराम बाबा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं से रूबरू चर्चा कर जानना चाहा तो बताया कि हमने जो मांगा हमारी सभी इच्छाएं पूरी हुई। सियाराम बाबा सिर्फ मात्र 10 रुपये ही लेते हैं। इस छोटी सी राशि के उपरांत नागलवाड़ी में नाग मंदिर में 2 करोड़ रुपए की राशि दान की। इसी तरह अन्य जगहों पर भी मानव सेवा के लिए लाखों रुपयों का दान दिया। ये बात बाबा के पास सेवा में लगे सेवादारों ने बताई। ऐसे अद्भुत संत को लख लख प्रणाम। मां नर्मदा की कलकल धारा के निकट तट पर बाबा सियाराम जैसी अद्भुत शक्ति का रहना आम जनों के लिए चमत्कार से कम नहीं है। मां नर्मदा की धारा में श्रद्धालु नौका विहार का लुत्फ उठाते हैं। अपनी इच्छा पूरी होने पर भंडारे का आयोजन करते हैं। खरगोन जिले के पिपलगोन गांव में 5 किलोमीटर नर्मदा किनारे तेली भटियान गांव में सियाराम बाबा अपनी भक्ति में रमे हैं। बाबा जी की सेवा में आप कब से निरंतर लगे हैं? हम बहुत साल से आते हैं। नर्मदा किनारे है, परिक्रमा वाले भी आते हैं। जी। और बहुत आश्चर्य की बात है कि जो बाबा से मन्नत मांगते हैं वो मन्नत भी हमारी पूरी हो जाती है। हाँ। और जो भी अपन दिल से बोलते हैं, कुछ भी अपन को लगता है ऐसा अंदर कि कुछ भी अपन को चाहिए तो बाबा से अर्जी लगाते हैं अपने मन में और हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। हम कितने समय से आ रहे हैं? हमको 32-33 साल हो गए आते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रुक्मणी भाई। कोई आपका कोई मन्नत पूरी हुई है? हाँ, हमारी मन्नत बहुत पूरी हुई। कौन सी मन्नत मांगी थी? हमने हमारे भैया लड़के 2 हैं, हम लेके आए थे। उनने बोला था बाबा ने कि एक लड़का तुम्हारा नौकरी करेगा और एक लड़का खेती करेगा, तो वैसे के वैसे हैं हमारे लड़के। और बाबा जी का आशीर्वाद मानते हैं? हमारे आशीर्वाद बहुत मानते हैं। कौन सा गाँव है? ये भटियान है, तेली भटियान। हाँ, ऊपर देखना और हाँ। बताइए सीताराम बाबा के बारे में। आप बताइए क्या था और कैसे आया ना और क्या हुआ इनकी इतनी हाँ, ये सियाराम बाबा जो है 50-55 साल पहले यहाँ परिक्रमा में आए थे। बहुत कम उम्र में तब यहाँ त्रिवेणी के पास सूर्योदय से सूर्यास्त तक खड़े रहते थे और मौन रह के उन्होंने गीता पाठ का अध्ययन किया। उसके बाद में लोगों ने बहुत आग्रह किया। उसके बाद में एक कुटीर बनाई यहाँ और तब से ये तपस्या में लीन रहते थे। और मैं जो है यहाँ सन 74 से 90 तक मैं रहा हूँ, यहाँ अध्यापक रहा हूँ। मेरा नाम अंबाराम वर्मा है और मैं मिडिल स्कूल में रोज़ पढ़ाने आता था और रोज़ पार जाता था। और लगत में तब से देख रहा हूँ कि यहाँ बड़ा अच्छा धार्मिक स्थान होगा। बाबा की कीर्ति ख्याति जो है बहुत दूर दूर तक हुई है। कई संभाग में इन्होंने वहाँ नागलवाड़ी में कम से कम 2 करोड़ रुपए दिए हैं दान में। वहाँ रास्ता जो दुर्गम है तो वहाँ लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने पैसा दिया ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। और यहाँ जाम पर भी बाबा ने जो है वहाँ पार्वती मंदिर में भी 40 लाख रुपए से ऊपर दिए हैं। तो बाबा जो है उनका जीवन परोपकारमय है। उनको किसी प्रकार के संसार से कोई मोह नहीं है। लोग आते हैं, परिक्रमावासी भी आते हैं तो उनको भोजन प्रसाद वितरण होता है बाबा के यहाँ। इस प्रकार से उनकी ख्याति इस कलयुग में ऐसे संत यहाँ नर्मदा खंड में मेरे अनुभव में है। मेरी भी 80 साल की उम्र है पर मैंने ऐसे संत नहीं देखे। और मैं अपना बहुत सौभाग्य समझता हूँ कि मैं रोज़ पार से आता था, यहाँ विद्यादान करवाता था 8वीं तक बच्चों को। और बाबा के पैर पड़ के ही पहले मैं अपनी स्कूल में जाता था। मैं इनका ये खंडवा से आए हैं पत्रकार जी, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हृदय से। धन्यवाद। आपका पूरा एक बार परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम अंबाराम वर्मा, अध्यापक छोटी खरगोन। मैं इस स्कूल में यहाँ इस गांव में भटियान में मैंने 30 साल तक बच्चों को सेवा दी है और कई बच्चे संस्कारवान होकर के आज अधिकारी हैं। ये मुझे फख्र है, मुझे बहुत गर्व है इस बात पर कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूँ। इसलिए बाबा के रोज़ दर्शन करके अपने कर्म भूमि में जाता था विद्यादान कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बाबा जी के बारे में आप बताइए, क्या चमत्कार है और कैसा क्या हुआ और कब से आना हुआ और कितना समय हो गया? ये चमत्कार तो कुछ नहीं है। 9, 10, 12 साल की उम्र में तब से आए हुए हैं यहाँ पे भटियान में। हाँ, तो तब से यहीं रुक गए। अच्छा तब से वो भक्ति करने लग गए यहाँ पेड़ के नीचे। अच्छा। और बताइए, आप भी यहाँ आ रहे हो क्या सेवा करने? हम यहाँ मैं 35 साल से ही मैं यहीं आता हूँ। मैं अमास को आता हूँ, फिर देखिए रामनवमी 3-4 महीने में एक बार मतलब आता हूँ बार। क्या शुभ नाम है आपका? अपना नाम भवानी राम कहाँ रहते हैं? चुंदड़िया। चलो ठीक। माने हुए संत सियाराम बाबा जो तेली भटियान में है और हनुमान जी के, नर्मदा जी के बहुत ही भक्त माने जाते हैं। इतनी लंबी आयु में भी आज उन्होंने नर्मदा मैया की किनारे अपना स्थान बनाया है। मैं बाबा से चाहता हूं कि 2 शब्द कहें वो, और मैं अब उनसे बात करना चाहूँगा। बाबा, आप जरा टीवी वगैरह भी देखते हो, समाचार भी बहुत देखते हो इस समय में, और आप नर्मदा किनारे इतनी उम्र में इतने लंगोटी में रहते हो, आखिर को क्या कहेंगे आज के जनता को? क्या कहेंगे आप? ये थे सियाराम बाबा जो हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, और इतने बड़े संत जिनके पास प्रतिदिन हजारों लाखों की जनता उन्हें देखने के लिए आती है, ऐसे संत को मैं प्रणाम करता हूं। मैं ओपी श्रीवास, जिला ब्यूरो खंडवा, हिंदी समाचार खंडवा, ओपी